हेलो एवरीवन। ये वाला जो अभी डेटा शेप का है ना, ये लास्ट वाला वीडियो है। दिस इज़ द लास्ट वीडियो। सो अभी हमने डेटा शेप जो पैकेज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके सारे जितने भी ज़रूरी नोड है, जितने भी ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, वो सारे हमने कवर कर चुके हैं। आज क्या करेंगे हम, डेटा शेप ये जो सिलेक्शन वाला जो है ना, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आज मैं आपको। सबसे पहले है सिलेक्ट मॉडल एलिमेंट डेटा। ये वाला एक्सप्लेन करता हूँ। मल्टीपल इनपुट फॉर्म तो हमें हमें हमेशा लगेगा। सो इनपुट ये वाला क्या करता है ना, जितने भी एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल हमें अभी क्या करना है ना, हमें फॉर एग्जांपल हमें एलिमेंट सिलेक्ट करने हैं, तो इनपुट नेम देता हूँ मैं सिलेक्ट एलिमेंट्स। सिलेक्ट एलिमेंट्स। इनपुट नेम ये देता हूँ, बटन जो है ना वो जस्ट सिलेक्ट देता हूँ, बटन सिलेक्ट। ये वाला क्या है ना, सिलेक्ट सिंगल एलिमेंट। अभी ये फॉल्स है, मतलब हम मल्टीपल एलिमेंट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको ट्रू करेंगे तो हम एक ही एलिमेंट सिलेक्ट कर पाएंगे। ये वाला इनपुट से इनपुट कनेक्ट करता हूँ, टॉगल हमेशा ट्रू रहेगा, ट्रू। और इसको फिर रन करता हूँ। सिलेक्ट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स इज आप कौन सा भी एलिमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वाली जो दूसरी वाली जो फाइल है ना, ये नहीं सिलेक्ट कर पाएंगे क्योंकि एक फाइल मैंने इधर ऑलरेडी लिंक किया है। ये वाला लिंक नहीं है। सिलेक्ट एलिमेंट्स पे क्लिक करता हूँ मैं, और जो भी हमने ड्रॉ किया है वो ऑल। आप देखो इधर अभी ये विंडो है, ये जो है ना ये वॉल है। तो हम कौन सा भी एलिमेंट सिलेक्ट कर पा रहे हैं हम। सो मैं वॉल को भी सिलेक्ट करता हूँ, और ये विंडो को भी सिलेक्ट करता हूँ, इस वॉल को भी सिलेक्ट करता हूँ। और फिर उसके बाद फिनिश करता हूँ और सेट वैल्यू करता हूँ। हमने मल्टीपल सिलेक्ट किया। अगर देखो अभी इधर ये वाला आया है, इधर अभी फॉर एग्जांपल मुझे एक ही एलिमेंट सिलेक्ट करना है, तो ट्रू, ट्रू, ट्रू करूंगा मैं इसको, इसको कनेक्ट करूंगा। फिर इसके बाद रन करता हूँ मैं। फिर सिलेक्ट पे क्लिक करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी ये वाला सिलेक्ट करता हूँ। ये वाला सिलेक्ट करूंगा, फिर हो गया, चला गया वो। मतलब मल्टीपल में नहीं सिलेक्ट कर पाऊंगा फिर सेट वैल्यू। मल्टीपल वाला ऑप्शन ही नहीं है, एक ही वॉल सिलेक्ट कर पाऊंगा मैं अगर आपने इधर ट्रू दिया। अभी मुझे क्या करना है ना, अभी मैं अभी आपने देखा कि मैं कौन से भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। मुझे क्या करना है ना, मुझे बस वॉल को ही सिलेक्ट करना है। अगर विंडो को, यूजर को ऐसा यूआई क्रिएट करके देना है कि वो सिर्फ मिस्टेक हो सकती है ना उसको, मतलब उसको अगर फॉर हमें सिर्फ वॉल ही चाहिए, अगर उसने गलती से विंडो सिलेक्ट कर दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं आपको सिर्फ वॉल के लिए करके दिखाता हूँ। सिलेक्ट वॉल। और कैटेगरी फिल्टर जो है ना, मैं कैटेगरी फिल्टर जस्ट आपको यहाँ पर कैटेगरी देनी है। कैटेगरीज मैं अभी वॉल देता हूँ, आपको जो भी चाहिए वो दे सकते हैं आप, डोर विंडो वगैरह जो आपको एलिमेंट सिलेक्ट करने हैं, वो आप दे सकते हैं। कैटेगरी फिल्टर। इसको रन करता हूँ मैं अब मैं है ना सिर्फ और सिर्फ वॉल ही सिलेक्ट कर पाऊंगा। सिलेक्ट पे क्लिक करूंगा मैं। सो अभी देखो मैं विंडो पे जा रहा हूँ ना, तो ऐसा आ रहा है, विंडो नहीं सिलेक्ट कर पा रहा हूँ मैं, वॉल सिलेक्ट कर पा रहा हूँ मैं। वॉल सिलेक्ट की मैंने, और फिर उसके बाद सेट वैल्यू करता हूँ। इस तरीके से मैंने वॉल सिलेक्ट की। तो इस तरीके से आप कैटेगरी फिल्टर यूज कर सकते हैं। यूजर कैन सिलेक्ट एलिमेंट्स ऑफ ओनली वन कैटेगरी। इस तरीके से ये सिलेक्ट मॉडल एलिमेंट डेटा है। देन उसके बाद है सिलेक्ट मॉडल एलिमेंट डेटा ऑर्डर। अगर आपको एक ऑर्डर में सिलेक्ट करना है, मतलब जब भी आपका सिलेक्शन कंप्लीट होगा ना, तो एस्केप प्रेस करके आपको एग्जिस्ट करना है। मतलब ऐसा ड्रैग करके हमें सिलेक्ट नहीं करना है, तो इसके लिए आप ये वाला नोड यूज़ कर सकते हैं। मैं इनपुट नेम यही रखता हूँ, बटन जो है बटन भी यही रखता हूँ। कैटेगरी फिल्टर मैं वॉल रखता हूँ। अगर नहीं रखना है तो आप नहीं नहीं भी रख सकते हैं। फिर इनपुट से इनपुट कनेक्ट करता हूँ और इसको रन करता हूँ। सिलेक्ट वॉल आ गया। इसको फिर क्लिक करके सेम मैंने जैसा बताया, सिलेक्ट
walls in order, then press escape to exist. क्लोज करता हूँ. सो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, सो इसको सिलेक्ट करता हूँ, फिर एस्केप प्रेस करना है, सो एग्जिस्ट हो गया. फिर सेट वैल्यू. सो जितने भी हमने अभी सिलेक्ट की है ना वॉल, वो सारी इधर आ गई. सो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, सिलेक्ट मॉडल एलिमेंट, एलिमेंट्स डेटा ऑर्डर. देन उसके बाद है ये वाला सिलेक्ट लिंक एलिमेंट डेटा. सो मैंने अभी क्या किया है ना, एक फाइल है ना इधर लिंक करके रखा है ऑलरेडी, एक फाइल आपको दिखाने के लिए. तो इनपुट नेम में रखता हूँ फॉर एग्जांपल अभी के लिए सिलेक्ट एलिमेंट्स. सो दिस इज इनपुट नेम. बटन में रखता हूँ सिलेक्ट. बटन इज अ सिंपली सिलेक्ट. अगर सिंगल एलिमेंट सिलेक्ट करना है आपको तो ट्रू कीजिए इधर. मुझे नहीं करना है, मुझे मल्टीपल करने हैं, तो मैंने फॉल्स ही रहने दिया, जो डिफ़ॉल्ट है वो वाला. फिर इनपुट से इनपुट कनेक्ट करेंगे, इसको मैं रन करता हूँ. सो सिलेक्ट एलिमेंट्स. सो इसको मैं कनेक्ट करता हूँ. अभी क्या करना है ना, मुझे लिंक लिंक फाइल जो है ना उसके अंदर के एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं. तो आपको क्या करना है ना, सबसे पहले तो जो भी आपकी जो भी फाइल लिंक है, लिंक फाइल को सिलेक्ट करना है. सो इस तरीके से ये क्या, सिलेक्ट द लिंक एलिमेंट एंड देन प्रेस फिनिश. क्लोज करता हूँ मैं. तो जो भी लिंक एलिमेंट है ना वो वाले एक्टिवेट हो जाएंगे, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं अभी इसको सिलेक्ट करता हूँ, विंडो को सिलेक्ट करता हूँ, वॉल को सिलेक्ट करता हूँ. आप ट्रैक भी कर सकते हो, ठीक है ना, इस तरीके से आप ट्रैक भी कर सकते हो. सो इतने को मैं सिलेक्ट करके इसको फिनिश करता हूँ मैं, और फिर इसको सेट वैल्यू करता हूँ. सो इस तरीके से वॉल वगैरह जो भी हमने रेलिंग वगैरह जो सिलेक्ट किया था ना वो सारा कुछ आ गया. सो इस तरीके से आप ये वाला नोड यूज करके जो भी लिंक फाइल है उसके अंदर के एलिमेंट्स आप सिलेक्ट कर सकते हो. सो ये वाला जो है ना, अगर आपको कोई फ्लोर है वगैरह है, मैं दिखाता हूँ ये वाला भी आपको. फॉर एग्जांपल मैंने एक फ्लोर ड्रॉ किया है इधर. फ्लोर, आर्किटेक्चरल फ्लोर मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा कुछ आर्किटेक्चरल फ्लोर है, इसको फिनिश करता हूँ मैं. फॉर एग्जांपल आपको जो भी फ्लोर है ना उसका फेस वगैरह सिलेक्ट करना है, इसको फाइन वगैरह और शेडेड रखता हूँ मैं. इसका 3D व्यू लेता हूँ मैं. ओके, इधर ही रहने देते हैं. सो जो फेस है ना, इनपुट नेम में रखता हूँ सिलेक्ट फेस. बटन रखता हूँ सिलेक्ट. इनपुट को इनपुट से कनेक्ट करता हूँ. सो इसको सिलेक्ट करके मैं 3D में जाता हूँ और उसको मैं आइसोलेट करता हूँ. ओके. फिर इसको मैं रन करता हूँ. सो सिलेक्ट फेस करके आ गया. सो इसको क्लिक करके देखो, अभी आपको टॉप का फ्लैप फेस सिलेक्ट करना है या फिर साइड का करना है. साइड का भी कर सकते हो. अगर आपको इधर का करना है तो इधर का भी कर सकते हो, साइड का. अभी मैं साइड का करता हूँ. अगर आपको मल्टीपल करने हैं, मैं दो करता हूँ, ये वाला और ये वाला करता हूँ, और फिर फिनिश करता हूँ, और फिर इसका सेट वैल्यू करता हूँ. सो इस तरीके से हमने दो फेस सिलेक्ट कर दिए. फेस इज लाइक अ सरफेस. सो इस तरीके से अगर आपको एज सिलेक्ट करना है उसका, तो उसके लिए ये नोड यूज़ कर सकते हैं. वो आप सिलेक्ट एज डेटा. अगर आपको कोई पॉइंट है फेस के ऊपर, अगर वो सिलेक्ट करना है तो इसके लिए ये नोड यूज़ कर सकते हैं. सो इस तरीके से हमने पूरा डेटा शेप का यूआई का जो पार्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो सारा हमने कवर किया है. सो थैंक यू.